दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आप लोगों का प्यार और सम्मान के बाद मैं आज फिर एक बार आपके बीच में उपस्थित होने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे से कोई त्रुटि हो तो मुझे आप क्षमा करें। दोस्तों, मैं आज एक ऐसी बात लेके आने की हिम्मत कर रहा हूँ कि जिसका विषय है संगत। संगत मनुष्य के लिए इतनी अति आवश्यक चीज़ें हैं। अब ये विचार करना है कि किसको कैसी व्यक्ति के साथ संगत करना है। इस टॉपिक में मुझे एक राजा की कहानी याद आती है। एक राजा थे, वो बहुत कुशल और योग्य राजा भी माना जाता था। उनका एक बड़ी अचंभित शौक था, उनको तोता पालने का शौक था। वो अपने साथ एक अच्छा सा तोता हमेशा पालते थे। अपने राज दरबार में एक सोने के पिंजर में उनके पास एक तोता था। तो तोता बहुत सत्संग करने के हिसाब का, जैसे ही राजा का सुबह का दिनचर्या शुरू होता है, वहाँ तोता अपने मंत्रोच्चारण के साथ राजा के दिन को खुशनुमा कर देता था। तो राजा बड़े प्रसन्न थे इस तोता से। अचानक, विधि का विधान है, एक दिन विधाता को ऐसा मंजूर था कि उस तोता की अचानक से मृत्यु हुई। तो राजा बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, तोता तो रखना ही है, ये सोने का पिंजरा खाली नहीं रह सकता। उन्होंने मंत्रियों को दोबारा से एक आदेश दिया कि जाइए शहर में जाकर कहीं से भी उसी प्रकार की तोता और लेकर। 3-4 जने होकर तोता ढूंढने निकले। वो एक जंगलों में घूमते घूमते जंगलों में गए और वहाँ नदी के किनारे एक छोटी सी कुटिया में एक ऋषि रहते थे। वो तप में बैठे हुए थे। उस समय मंत्रीगण वहाँ पर पहुँचे और देखा कि पेड़ में एक तोते के पिंजरे में तोता टंगा हुआ है। तो उन लोगों ने ऋषि से अनुरोध किया कि महाराज का ऐसा आदेश है। तो मुनि जी ने भी कहा कि तुरंत जो है, ठीक है, ये हम भी राजा के हैं, ये तोता भी राजा का है, ये राज्य भी राजा का है, तो ले जाइए। तो लेके चले गए तोता को। राजा बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए और वही दिनचर्या दोबारा से चलता गया। सुबह 5 बजे उठते ही तोता ने महाराज को जगाया कि महाराज उठिए, महारानी जी उठिए, स्नान का समय हो गया है, पूजा का समय हो गया है। फिर उसने अपना गीता का मंत्र, वेद का मंत्र, कई मंत्र उच्चारण करने लगे। राजा बहुत प्रसन्न हुए। तो ये सिलसिला चलता गया 2 या 3 साल के बाद फिर वही विधान कि वो तोता भी अचानक से उसकी भी मृत्यु हो गया। जब उसकी मृत्यु हुई तो राजा को बहुत दुख पहुंचा, बहुत ठेस पहुंचा मन पे। उन्होंने सभी लोगों से कहा कि ये मेरा तोता नहीं है, ये मेरे गुरु महाराज से भी कम नहीं है। तो आज राष्ट्र शोक का संदेश दिया उन्होंने। 3 दिन की राष्ट्र शोक की घोषणा कर दिया। 3 दिन के लिए राष्ट्र ध्वज को झुकाया गया और उनकी पूर्ण कर्मों के साथ उसकी क्रिया कर दी गई है, उसका अंत्येष्टि कर दिया गया। उसके कुछ दिन बाद फिर राजा के मन में आया कि नहीं, ये पिंजरा खाली नहीं हो सकता। तो उन्होंने फिर उन्हीं लोगों को आदेश दिया कि जाइए शहर से, राज्य से कहीं भी मिल जाए एक तोता और लाइए। उन्होंने फिर से खोजना शुरू कर दिया। जब ये घूमते घूमते गए तो एक शहर में, मार्केट में, एक कसाई की दुकान के बाहर एक तोता टंगा हुआ था। कसाई से बात की। पहले तो कसाई ने भी अपशब्दों का उच्चारण किया, परंतु बाद में तोता देने के लिए मंजूरी दी। तोता लेके चले गए राज दरबार में। तोता को सोने के पिंजरे में शिफ्ट कर दिया गया है। सुबह 4 बजे से महाराज इंतजार कर रहे थे तोता कुछ बोलेगा। 4 बजे नहीं बोला, 5 बजे नहीं बोला। जैसे 6 बजा, 6 बजते ही तोता जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के गालियां देने लग गया। राजा अचंभित हो गए कि जैसे वो कसाई के घर में था तो कसाई अपने जितने सर्वेंट थे उन लोगों को सुबह जगाता था चिल्ला चिल्ला के, उठो काम चोरो, सूरज तुम्हारे सर पे आ गया है, काम कौन तुम्हारा बाप करेगा। इस तरीके की शब्द, बड़ी दुख देने वाले शब्द वो राजमहल में गूंजने लगे। तो राजा को आज भी सुना, कल सुना, परसों सुना, तो 3-4 दिन सुनने के बाद बड़ा बुरा सा लगा। तो राजा ने आदेश दिया कि उसको मार दो। तो उसका गर्दन मरोड़ के उस तोता को मार दिया गया और ऐसे ही उसको गाड़ दिया गया। दोस्तों, मैं आपको ये समझाना चाह रहा था इस कहानी के माध्यम से कि देखिए, संगत, एक ऋषि मुनि का संगत करने वाला तोता को राष्ट्र सम्मान मिला।
राष्ट्रध्वज उसके नाम पे झुकाया गया, राष्ट्र शोक घोषित किया गया। और दूसरा वही प्राणी है, वही पंछी है, तोता, उसको गर्दन मरोड़ के बेवजह है उसको मौत के घाट उतार दिया गया और ऐसे गाड़ दिया गया। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, ये संगत अच्छी होगी तो आपको सम्मान मिलेगा, और संगत आपकी अच्छी नहीं होगी, चाहे वो इंसान हो, चाहे पशु पंछी हो, चाहे कोई भी जानवर हो, उसको अपनी संगत अच्छी रखनी चाहिए। इस क्रम में आपको अनेक किस्म की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और जब तक मुश्किलों का सामना नहीं करेंगे आप आगे बढ़ नहीं सकते। इसी क्रम में श्री विवेकानंद जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने एक 2 लाइन बड़ी सुंदर कहे हैं, इन अ डे व्हेन यू आर डोंट फेस एनी प्रॉब्लम, बी श्योर यू आर ट्रैवलिंग ऑन अ रॉन्ग रूट। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।